आ जा। इन मुर्दों को गौसे आदम न समझ, जो अपने कपड़े न उतार सके, जो अपना तहारत न कर सके, जो अपना गुस्ल न कर सके, जो बीवी रोती को चुप न करा सके, जो रोते बच्चों को चुप न करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान न जा सके, जो कब्र की मिट्टी में उतर न सके, जो अपनी कब्र पे मट्टी डाल न सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आदम का माना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है, अरे अल्लाह की कसम कायनात में गरीब नवाज दो नहीं है, गरीब नवाज एक है। अगर तुम्हारा ये बाबा गरीब नवाज है तो अल्लाह को क्या कहोगे? हम कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज है। कैसे? दलील मांगो हमसे। वो माली कहता है अंतुमुल फुकरा, तुम सारे गरीब हो, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मंगते हो। नबी, वली, अली, गौस, कुतुब जो तुमने बना रखे हैं, अपने बुजुर्गों को नाम दे रखे हैं गौस कुतुब के, सुनो ये सब अल्लाहीर है, सवाली है, मंगते हैं। गौसे आदम गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर, दाता अपने अर्श पे है, वो धरती में दफन नहीं हुआ। तुम कहते हो हमारे बाबा जी छुड़ा लेंगे, और यहाँ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लख्ते जिगर फातिमा से कहते हैं, बिनती फातिमा, बेटी अमल करना, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। फातिमा अगर रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद की लख्ते जिगर होने की वजह से छुटकारा ना होगा। अमल करना, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तेरा बाबा तुझे छुड़ा ना सकूंगा। ये वो रास्ता है शिर्क का, जिस पे चल के आज लोगों ने गारंटी दे दी लोगों को कि जाओ हमारी जमातों में आ जाओ, हमारे सिलसिलों में आ जाओ, हमारी पीरी फकीरी पे आ जाओ, हमारा दम भरते रहो, नजराने सालाने चंदे हमें देते रहो, जो मर्जी करते रहो, हमारे पीर साहब ने तुम्हें बख्शवा लेना है। तुम्हारे सारे पीर इकट्ठे हो जाएं तो मोहम्मद के एक सहाबी के बराबर हो सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम तो कहते हो ये जन्नत में ले जाएंगे, ये खुद जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसकी इनके पास कोई गारंटी? ये जन्नत में जाएंगे या नहीं? जिस इमाम को हम मानते हैं, जिस इमाम को हम मानते हैं, जिसको हमने इमाम आज़म कहा, कायदे आज़म कहा, रहबरे आज़म कहा, अल्लाह की कसम उसकी गारंटी है जब तक मोहम्मद दरवाजा ना खुलवाए जन्नत का दरवाजा कोई और खुलवा नहीं सकता। जब तक मेरे आका जन्नत में ना जाए कोई और नबी जा नहीं सकते। जब तक मुस्तफा की उम्मत ना जाए किसी नबी की उम्मत जा सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह गारंटी सिर्फ अहलुल हदीस के पास है। वो जन्नत खुलवाएगा, जन्नत में पहला कदम मोहम्मद का लगेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे इमाम जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पे कोई सबूत और गारंटी मौजूद? मैंने कहा था तुम्हारे सारे पीर मिलके मेरे नबी के किसी सहाबी के कदमों के बराबर नहीं हो सकते। और मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिहाद का मैदान है, तीर लगता है, नेज़ा लगता है, नौजवान तड़प के शहीद हो जाता है। सहाबा कहते हैं हनी लहुल जन्ना, इसको जन्नत मुबारक है। जाओ इस मौलवी साहब को सुनाओ जो कौम को गुमराह करने के लिए, अपने फिरका परस्ती के बुत को पूजने के लिए, अपनी जमात के चंदे बढ़ाने के लिए, मुरीदों की तादाद में इजाफा करने के लिए झूठ बोल रहा है कि हमारे बापे छुड़ा लेंगे, हमारे बापे जन्नत में ले जाएंगे। ये सहाबी रसूल है, मैदान जिहाद है, मुस्तफा का खातिम है, मुस्तफा का सहाबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेज़ा लगा, फौत हो गए। साथी ने कहा इसको जन्नत मुबारक हो। प्यारे नबी ने फरमाया, प्यारे हबीब ने फरमाया, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, इमाम कायनात ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्ला वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, उस रब की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, उस रब की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, तुम्हारे इस साथी ने खैबर के माले गनीमत में से एक चादर चोरी कर ली थी। वो चादर आग बन के इसको लपेट चुकी है। कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं, तुम्हारे पास इसकी दलील नहीं। जन्नत में वो जाएगा जिसके बारे में अल्लाह कह दे,
جس کے بارے میں محمد بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر مواعد ہوگا، اور اگر مشرک ہوا تو اس کے لیے حسن ظن بھی ہو سکتا. آج تم نے مردوں کو غوث اعظم اور غریب النواز بنا کے اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی. جو مرضی کرو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، جنت میں آ جا. ان مردوں کو غوث اعظم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی کمر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت. تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ارے اللہ کی قسم کائنات